नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद बल्लभगढ़ के लघु सचिवालय में, और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सभी दयालपुर के निवासी हैं और यहाँ क्यों पहुंचे हैं, क्या दिक्कत, क्या परेशानी आई, ऐसा आइए हम पूछते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है जी? रामवीर नाम है जी मेरा। रामवीर जी, आज आप यहाँ पहुंचे हैं, पूरे गांव समाज के लोग, तो क्या कुछ बात हुई है? देखिए जी, एक मेरा भाई है ओमवीर, जो इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी है, और उसके ऊपर एलिगेशन लगाया है गांव के अनुज ने, जो किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। वो उस संगठन का नाजायज फायदा उठा के मेरे भाई के ऊपर एलिगेशन लगाया है उसने कि मुझे चाकू मारे गए हैं। जिस जगह का वो एलिगेशन लगा रहा है वो गांव का स्टेडियम है। वहां जब ये जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम पे वहां हमारे साथ भी है, वो मौजूद है, और गांव में और 8-10 लोग जो वहां मौके पे मौजूद थे। वहां किसी बात को लेके उनकी तू मैं हुई है, और वो छूट छुटाव जैसे हो जाता है वो हो गया है। उसके बाद उसको किसने चाकू मारे, किसने नहीं मारे, या लगे हैं नहीं लगे हैं, ये तो देखो वो जानता होगा, या तो या जिसने मारे वो जाने। क्या वहाँ स्टेडियम में कैमरे वगैरह लगे हुए हैं? हाँ, उसके बाहर कैमरे लगे हुए हैं जहाँ से वो घर के लिए गया है। ये पुलिस अगर चाहे उसकी इन्वेस्टिगेशन करे जाके, तो उसमें जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। क्या चाकू लगे हैं? तो क्या वो हॉस्पिटल में है क्या अनुज? अनुज का हमें नहीं पता, हमने न्यूज पे जो देखा है तो हमने बताया कि वो किसी इमरजेंसी उसमें है। कहाँ पर दोनों जने हैं? कहाँ पे वो हॉस्पिटल में है, जिसको एक को बता पुलिस ने रहा है, एक पकड़ को रखा है। पुलिस ने पकड़ रखा है। तो आपके भाई को उठाकर ले हाँ गई जी। पुलिस? कहाँ की पुलिस उठाकर ले गई? कहाँ की पुलिस ही ले गई है? ये सीआईए है, सेक्टर 65 की, और उन्होंने उसको जो है वहाँ दे दिया थाने में ले जाने के इसके बाद। ऊपर विशेष तौर से जांच होनी चाहिए कि इसके ऊपर जांच- असली आरोपी है कौन और किसने असली आरोपी कौन है, और हमला किया है। हमारी फैमिली खुद देश के लिए जिन्होंने मेडल जीते हैं, एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं। खुद मेरा भाई कबड्डी का इंटरनेशनल प्लेयर है। उसने गांव का, समाज का, हमारे आसपास के एरिया का, हमारे देश का नाम रोशन जिसने किया, हरियाणा लेवल में तो हमेशा से वो 10 साल से कंटिन्यू खेलता रहा है। तो जो इस लेवल का खिलाड़ी है, क्या वो अपने छोटे बच्चे को वो लेके सुबह स्टेडियम गया जिस टाइम का वो एलिगेशन लगा आज सुबह की ही बात है। सुबह की ही बात है। करीब कितने बजे की? सुबह 7 बजे के 7 के आसपास की है। और सीआईए किस टाइम उठाकर ले गई थी? यही इसको लेकर 9 बजे, 9 बजे के आसपास। पहले आपको उठाकर ले गई थी? 8 बजे लगभग। फिर आप किस बेस पर आपको उठा, क्या बातचीत हुई? फिर वो मेरे भाई को वहां से, फिर मेरे भाई को ले आए जब मुझे छोड़ा। हमारे साथ इसका भाई आया था। गांव के लोग पहुंचे हैं वहाँ, ये दफ्तर फिर इन्होंने कहा इनको क्यों लाए हो, जब मेरे को छोड़ा है। तो आप मौजूद थे उस वक्त? ये हमारे दादाजी मामला ये है मौजूद जी थे वहाँ। कि पहली बात तो ये है कि इसको सीआईए किस बेस पे उठा के लाई। मुकदमा कोई दर्ज नहीं है किसी तरफ से, लेकिन सीआईए घर जाती है, और वो भी त्योहार के दिन, और अननेसेसरी इसको उठा के लेके आती है। कारण क्या है? मुकदमा भी दर्ज नहीं है, अभी तक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। बात है वो बताता है कि भाई चाकू मारा है मेरे। हम आपके माध्यम से ये पुलिस से ये मांग करते हैं कि जो भी घटना स्थल है, जहाँ चाकू लगा होगा वहाँ कुछ ना कुछ ब्लड का निशान होगा। उसके घर की दूरी और वहां से 200 मीटर के आसपास है। जहाँ पे चाकू लगा था, क्या वहाँ सीसीटीवी फुटेज ऐसा कुछ चीज मौजूद है? वो स्टेडियम है, वहाँ पे कई लोग प्रत्यक्षी हैं, मौके पे बैठे थे वहाँ जब लड़ाई हुई थी इनकी। आप लोग घूमने के लिए जाते होंगे, बिल्कुल कुछ है यहाँ पर ऐसे मौजूद? स्टेडियम हाँ, है आपके हमारे गाँव यहाँ। का ही है किसी दूसरे गाँव का? नहीं, हमारे गांव के स्टेडियम की बात। जी, आपका नाम? किशोर चंद। तो आप वहाँ मौके पर मौजूद थे? मैं वहीं था जी, स्टेडियम के ऊपर बैठा था। आपने कुछ फिर देखी इस तरीके की हरकत वहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं देखे जी, बस वो आपस में कुछ रहे थे, और उसके 2 भाई थे और 3। तो जैसा पता लग रहा है चक्कू वक्कू मारा नहीं, ऐसा कुछ था? झूठ बात है, बिल्कुल बिल्कुल झूठ बात है जी। हाँ जी, बिल्कुल। अगर चलो चाकू लगे भी हैं और वो इमरजेंसी में एडमिट है किसी भी हॉस्पिटल में, तो इसकी जांच होनी चाहिए, जांच का हाँ, विषय है। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, प्रशासन को जांच करनी हम चाहिए। आपको एक बात बताते हैं, स्टेडियम से अगर उसके स्टेडियम में चाकू लगे तो वो अपने घर गया होगा। ठीक है जी। चाकू वो घर गया, इनका झगड़ा हुआ, फिर अपने माँ को, पिताजी को और अपने भाई को लेकर आया। उल्टा मेरे भाई ठीक को है। मारा उसके बाद उन्होंने, किसी बुजुर्ग से लाठी छीन के उसने उसके 3-4 लाठी भी मारी है। तो वो भाई दूसरी हमारा बात है, बच्चा अगर को उसके लेकर चाकू आया। लगे थे मौके पे तो वहां ब्लड मिलना चाहिए, रास्ते में ब्लड मिलना चाहिए, रास्ते में गुरुद्वारे के कैमरे में आना चाहिए वो चाकू लगे हुए इंसान।
क्या इस चीज की क्या जांच नहीं हुई अब तक कोई जांच नहीं है। जांच का विषय है। हालांकि अगर सीआईए उठाकर भी ले गई है तो पूछताछ करेगी और जो भी इन्वेस्टिगेशन में होगा वो आरोपियों के खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, एक जांच का विषय है। जिस तरीके से गंभीर आरोप अनुज ने लगाए हैं, हिंदू संगठन से जुड़ करके काम कर रहा है और क्या शिकायत उसने दी है ऐसा भी हमें कुछ पता नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि सेक्टर 65 की सीआईए उठा करके ले गई थी, पहले इनको उठा, फिर जब गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे तो फिर इनके छोटे भाई या बड़े भाई को जो मेडलिस्ट है उसको उठा करके ले गई है और कहीं ना कहीं अभी जो जांच है वो चल रही है। अब कोशिश करेंगे कि सीआई से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पता चल पाया अभी तक। तो ऐसी जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।